जैन टू एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक ही होंगे। तो बड़े लंबे अरसे के बाद हम आपके साथ रूबरू हो रहे हैं एक नए अपडेट के साथ। बेसिकली एनसीसी की जो एंट्री है 2022-23 सेशन के लिए वो IJNTU में स्टार्ट हो चुकी है। तो इसी के रिगार्डिंग हम इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि क्या क्या प्रोसेस रहेगा, कौन कौन सी डेट पर क्या क्या सिलेक्शन प्रोसेस के जो क्राइटेरिया क्या हैं और कब आयोजित होंगे, इसके रिगार्डिंग पूरी तरह से इन्फॉर्म करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें बेसिकली 3 मेजर स्टेप्स है जिनमें हम वर्क कर रहे हैं। सबसे पहले जो गूगल फॉर्म है, आप जब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है वहाँ पर जाके भी इस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म और अपनी डिटेल्स भर सकते हैं, और हम कोशिश करेंगे कि जो इस फॉर्म की गूगल फॉर्म की लिंक है उसे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, तो वहाँ से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। तो उस फॉर्म को जब आप फिलअप कर देंगे, फॉर्म फिलअप करने की जो डेट रखी गई वो 1 दिसंबर से 6 दिसंबर शाम 5 बजे तक रखी है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका फिजिकल रूप से होगा। देन आफ्टर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, आप वेरीफाइड डॉक्यूमेंट लेके आ जाएंगे और आप क्वालिफाई कर लेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। उसके अंदर हम टोटल 5 मापदंड रखेंगे। सबसे पहले हाइट, रनिंग, सिटअप्स, पुशअप्स एंड ग्रुप डिस्कशन। ये टोटल 6 टाइप के, मतलब 5 टाइप के मापदंड हमने रखे हैं बेसिकली। उसके बाद नेक्स्ट में हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमने इंक्लूड की है। तो सबसे पहले हाइट है। जो बॉयज़ के लिए हमने रखी है हाइट वो 165 सेंटीमीटर रखी है और गर्ल्स के लिए 155 सेंटीमीटर। उसके बाद जो गर्ल्स के लिए रनिंग का जो क्राइटेरिया रखा है हमने, वो रखा गया है हमने गर्ल्स के लिए 800 मीटर रखा था बेसिकली, और बॉयज़ के लिए 1600 मीटर। गर्ल्स के लिए ओनली 800 मीटर। उसके बाद सिटअप्स और पुशअप्स ओनली फॉर बॉयज़ रहेंगे। सिटअप्स जो 25 रहेंगे और पुशअप 10 रहेंगे। ग्रुप डिस्कशन बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए, गर्ल्स के लिए भी ग्रुप डिस्कशन रहेगा प्लस बॉयज़ के भी रहेगा। इनमें किसी को कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। इसके अंदर SRT रहेगा। SRT में सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। आपको एक सिचुएशन दे दी जाएगी ग्रुप में, आपको उसको सॉल्व करना है। आप उस पर कैसे वर्क करते हैं, अपना कैसे कैपेबिलिटी है, अपनी मेंटल एबिलिटी कैसे अप्लाई करते हैं, या इसमें देखा जाएगा। और सेकंड वन है GK, मतलब जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस। बेसिकली आपको कैसे अंडरस्टैंडिंग है आपकी दुनिया में आसपास क्या घट रहा है, उनके रिगार्डिंग देश दुनिया इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिक जो इंटरनेशनल इवेंट है, नेशनल इवेंट्स है, इनके रिगार्डिंग आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और या नॉलेज होना चाहिए। इतना नहीं कि आपको UPSC लेवल का नॉलेज चाहिए, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए एज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट हम देखें तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करें तो प्लीज़ इन डॉक्यूमेंट को एक बार चेक लिस्ट कर ले कि आप लेके आएँ। सबसे पहले 10th मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड की जो फोटोकॉपी उसको साथ, और ओरिजिनल भी अपने साथ कैरी करें। हो सके तो जितने डॉक्यूमेंट इन सब की फ़ोटोकॉपी 2-2 करवा लें, प्लस इन सब के ओरिजिनल थिंग्स भी आप अपने साथ रखें। कभी भी ज़रूरत पड़े तो आपको वापस घर ना जाना पड़े। इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जहाँ मतलब मूल निवास प्रमाण पत्र, जिसको हिंदी में कहते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इंग्लिश में कहते हैं, तो वो आपको रखना है। हेल्थ सर्टिफिकेट, किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ से आप सर्टिफाई करा के लिख सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अगर आपने वेरिफिकेशन के दौरान यूनिवर्सिटी में अगर कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा कर दिया है तो कोई बात नहीं, उसकी अगर फ़ोटोकॉपी भी है आपके पास तो वो चल जाएगी। उसके बाद बैंक पासबुक की फ़ोटोकॉपी चाहिए। अभी जो लेटेस्ट में आपने जो एडमिशन लिया है उसी की फी रिसिप्ट है, और हम उन्हीं स्टूडेंट को कंसिडर करेंगे जो ओनली फर्स्ट सेमेस्टर में, वो हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी सिलेक्शन प्रोसेस में। नेक्स्ट वन है पासपोर्ट साइज फ़ोटोज। वो आपको मिनिमम कम से कम 4 फोटोज साथ में कैरी करना है, और हो सके तो इससे ज़्यादा ही कैरी करने की कोशिश करें। ये नहीं 4 रहें तो 4 ही कैरी करें। एंड नेक्स्ट में हम देखें तो क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है जहाँ पर आपको पूरी तरह से फोकस करने की ज़रूरत है। सबसे पहले फॉर्म फिलिंग की स्टार्टिंग डेट है 1/12/2022, मतलब 1 दिसंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 6 दिसंबर है, और रैली और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे 10/12/2022 को। और फाइनल जब हम रैली और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके बाद पूरी तरह से जब लोगों को छांट देंगे, तो उसके बाद जब उसका रिजल्ट है फाइनल, वो हम करेंगे 15 दिसंबर 2022 को। और हो सकता है इससे पहले भी वो रिजल्ट रिलीज हो जाए, कोई ज़रूर नहीं 15 तक
होगा 15 के पहले ही हो जाएगा, पर मोस्ट प्रॉब्ली 15 तक रिजल्ट रिलीज हो ही जाएगा। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है, कोई भी आपको डाउट आ रहा है फॉर्म भरने में, किसी भी प्रकार की सहायता चाहिए, तो आप उसे इन लोगों को कांटेक्ट कर सकते हैं जो करंटली अभी एनसीसी के अंदर सर्व कर रहे हैं और जो सीनियर मोस्ट पोजीशंस में। सबसे ऊपर आप सीनियर अंडर ऑफिसर मयंक सिंह राजपूत से कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी इंक्वायरी के रिगार्डिंग। ये हमारे सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। बट और सेकंड यू संस्कार तिवारी, यू हरीश खोत, इन सब के मोबाइल नंबर आपको दिए गए और उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड कर दिया जाए। यू धन सिंह, ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उसमें भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके थ्रू आपको कोई भी डाउट हो वो 24/7 आप पूछ सकते हैं। एंड लास्ट जो सीनियर वो है CHM चंद्रवीर, इन सब से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये स्पेशली फॉर बॉयज़ है, बॉयज़ इन सब पर्सन्स को कांटेक्ट कर सकते हैं। और गर्ल्स के लिए भी हम आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताएंगे कि कौन किस किस को आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप इनमें से किसी भी सीनियर्स को कांटेक्ट करेंगे तो सबसे पहले आप उनसे रेस्पेक्टफुली बात करेंगे, क्योंकि ये आपके सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। इनके सामने अगर आपकी नेगेटिव इमेज ऑनलाइन बेस पे टॉकिंग के दौरान भी हो गई ना, तो वो आपके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो इनसे रेस्पेक्ट से बात करें, जब भी कॉल करें, रिसीव करें जब ये कॉल, तो जैन के साथ इनको रेस्पेक्ट दें। तो यही थे। और अभी गर्ल्स के जो कांटेक्ट नंबर है उनके बारे में मैं बता दूंगा कि किनको कांटेक्ट करता। तो नेक्स्ट स्लाइड पे मूव ऑन करते हैं। तो फाइनली जो गर्ल्स है बेसिकली इन सीनियर से कांटेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सीनियर अंडर ऑफिसर सपना कचेर, जिनके मोबाइल नंबर यहाँ दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर, तो उनसे कांटेक्ट करके आपको अगर कोई भी क्वेरी है रिगार्डिंग एनसीसी ज्वाइनिंग, किसी भी डिटेल आपको समझ में नहीं आ रहा तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकंड वन है यू चांदनी केवट एंड थर्ड वन है SGT सरदार सिंह। तो ये तीन जो कांटेक्ट है ये गर्ल्स इनसे कांटेक्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि गर्ल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और बॉयज़ को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर गर्ल्स में कोई आपका कॉल नहीं उठा पा रहा है तो आप बॉयज़ जो सीनियर्स है उनसे कांटेक्ट कर सकते। अब यहाँ जितने भी सीनियर्स है वो बेसिकली आपके हेल्प के लिए ही बैठे हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे, आपको गाइड करेंगे कि एनसीसी में आपके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या है और आपको क्यों ज्वाइन करनी चाहिए। और कोई भी प्रॉब्लम है तो इन सब में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 24/7 दे आर helping hand for you. They are try to guide you in all aspect of your life. So please cooperate with these persons or try to be in limit. Respect the senior. अगर आप उनकी रेस्पेक्ट करेंगे तो वो आपको जी जान लगा के आपके सिलेक्शन प्रोसेस से लेके हर जगह हर तरीके से हेल्प करेंगे, क्योंकि वो आपकी हेल्प ही चाहते हैं और आपकी हेल्प करने के लिए सर ने उनको नियुक्त किया है। तो अब इस वीडियो के अंदर मैं इतना ही कहना चाहूँगा। और एनसीसी के बारे में आप सभी जानते होंगे, मैं इसके बारे में ज़्यादा ब्रीफ या इतना डेलोब्रेट नहीं करना चाहूँगा। भारत में हर व्यक्ति एनसीसी के रिगार्डिंग जानता है कि इंडिया की लार्जेस्ट यूथ ऑर्गेनाइजेशन है और हर कोई इसका पार्ट बनना चाहता है, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट और हर कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को प्राप्त नहीं होता है। तो आप बड़े लकी होंगे अगर आपका इनमें सिलेक्शन होता है। तो एट द लास्ट, थैंक यू, all the best for your selection process. I hope you will select in the selection process and join the NCC, enjoy the NCC life. NCC is the third line of defense. Jai Hind, Jai Bharat. And at last, thank you to everyone and thanks for watching video. If you like the video, please share, subscribe to our channel at very fast pace so that we can create number of videos regarding new updates, new creatives. Thank you.